अस्सलाम वालेकुम व्यूवर्स, वेलकम टू माय चैनल हरमैन फैमिली फूड। अल्लाह ताला से दुआ है कि हम सब की ज़िंदगियों में आसानियाँ पैदा करें और हम पे अपना फजल करम फरमाए, आमीन। व्यूवर्स, आज मैं आपके साथ अपनी जो रेसिपी शेयर करने जा रही हूँ वो रमज़ान की स्पेशल रेसिपी है, जिसका नाम है फ्रूटी क्रीमी एंड चोको मैकरोनी, जो कि बहुत ही जल्द बनने वाली रेसिपी है और खाने में तो बहुत ही मज़े की होती है। आप इसको रमज़ान में अफ्तार टाइम फ्रिज में रख सकते हैं, तो बच्चों के साथ साथ बड़े भी इसको बहुत इंजॉय करेंगे इंशाल्लाह। चलें जी, अपनी रेसिपी की तरफ आते हैं। व्यूवर्स, अगर आपको मेरी ये रेसिपी अच्छी लगे तो आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और अपनी फैमिली और फ्रेंड्स के साथ इसको ज़रूर शेयर करें। चलें जी, अपनी रेसिपी की तरफ आते हैं। मैकरोनी, फ्रूट कॉकटेल का एक टीन, क्रीम का एक पैकेट, एक बाउल वो मिक्स करने के लिए, चॉकलेट चिप्स और साथ में 2 चम्मच शुगर के। बहुत ही जल्दी बनने वाली ये रेसिपी है और बहुत ही यम्मी और क्रीमी सा इसका फ्लेवर आता है। फ्लेम ऑन किया मैंने और उसके ऊपर सॉस पैन में मैंने पानी डाल दिया ताकि मैकरोनी को बॉईल अच्छे से किया जाए। ये मैं एक बाउल छोटा सा मैकरोनी का इसमें डाल रही हूँ। व्यूअर्स, हमने इसे अच्छे से बॉईल करना है जितना हमें ये चाहिए। अब मैं इसको ढाँप के रख रही हूँ ताकि हमारी मैकरोनी जो है वो बॉयल हो जाए। दरमियान से व्यूअर्स आप चेक करते रहिएगा। हमारी मैकरोनी में उबाल आना शुरू हो चुका है, तो हम इसे ज़रा चेक करते हैं कि ये कहाँ तक पहुँची है। ये देखें, अभी मुझे लग रहा है कि ये अभी नरम नहीं हुई, तो अभी इसे थोड़ा सा टाइम और लगेगा। इसको ऐसे कवर करके ढाँप देते हैं ताकि ये अच्छी सी बॉयल हो जाए। मैकरोनी का पानी जो है वो छान लिया था और इसको मैंने बाउल में इसको मैंने एक छोटे से बाउल में डाल के अच्छी से बीट कर लिया ताकि ये स्मूथ सी हो जाए। और अब इसमें 2 चम्मच के करीब मैं चीनी डाल रही हूँ। आपकी ये डिपेंड है जितना आप चाहते हैं मीठा। मैंने तो इसमें जो फ्रूट कॉकटेल का सिरप बचा हुआ था वो भी डाला है। ये देखें ना कितना इसी से ये क्रीमी सा हो गया और मिठास भी हो चुकी है। और आप चीनी जो है वो अपनी चॉइस के मुताबिक इसमें डाल सकते हैं। ये देखें कि सिरप डालने से ये होता है कि ये क्रीम जो है जितनी ज़रा स्मूदी सी हो जाती है और बड़ा अच्छा सा फ्लेवर आता है। ये मैंने अच्छी से इसे कर लिया है, स्मूथ सा बैटर तैयार कर लिया क्रीम का। अब सबसे पहले एक बड़े बाउल में मैकरोनी डालते हैं। इसकी लेयर पहले लगाएंगे हम लोग। चम्मच की मदद से आप मैकरोनी डालें। इसके बाद जो दूसरा था बाउल वो मैं इसके अंदर डालने लगी हूँ। ये देखें, मैकरोनी हमारी अच्छी सी होगी सेटल। अब मैंने जो फ्रूट कॉकटेल लिया हुआ था उसका मैंने सिरप सारा निकाल के थोड़ा सा क्रीम में डाला था और थोड़ा सा बचा के रख दिया था। अब ये मैं फ्रूट कॉकटेल का एक टीन मैकरोनी में शामिल करने जा रही हूँ। बच्चों को बड़े अच्छे लगते हैं ये कलरफुल से, और इनका जो फ्लेवर है ये भी बच्चों को बहुत अच्छा लगता है। अगर आप फ्रूट कॉकटेल नहीं डालना चाह रहे तो आप पाइनएप्पल भी डाल लेंगे। आधी मैंने डाली है और आधी मैंने इसके गार्निश के लिए बचा के रख लिया। अब मैं क्रीम डाल रही हूँ इसके अंदर। क्रीम भी मैं थोड़ी सी बचा के रखूँगी जो मैंने बाद में ऊपर से गार्निश के लिए क्रीम मैं इसमें मैकरोनी में डाल रही हूँ और थोड़ी सी क्रीम मैं बचा के रखूँगी, वो मैं बाद में आपको इसके ऊपर डाल के दिखाऊँगी। ये ले देखो, सारे इंग्रेडिएंट्स मैंने इसमें अच्छे से शामिल कर लिए और अब इसको मैं मिक्स करके आपको दिखा रही हूँ। बहुत ही ये क्रीमी सी और स्मूदी सी ये डिश बनती है, तो मुझे उम्मीद है कि आपको ये अच्छी लगेगी। ये देखें, आप इसे बना के अफ्तार टाइम फ्रिज में रख सकते हैं, तो फिर बहुत ही जब अफ्तार टाइम के बाद आपका दिल चाहे आप खाएंगे तो आपको बहुत अच्छी लगेगी। ठंडी 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 सी होती है ये देखें, मैं ज़रा टिश्यू के साथ अपनी डिश को भी साफ़ कर रही हूँ। अगर है साइडों पे कुछ लगा हुआ तो वो आप साफ़ कर लें। ये देखें, अब जो मैंने थोड़ा सा बचा के फ्रूट कॉकटेल रखा था वो मैं इसके ऊपर डाल रही हूँ।
اور یہ چاکلیٹ چپس ہیں، یہ بازار میں بآسانی مل سکتے ہیں، تو یہ آپ تھوڑی سی اوپر سے گارنش کریں گے۔ تو ویسے تو ویورز یہ چاکلیٹ بچے بہت شوق سے کھاتے ہیں، بچے تو چاہتے ہیں کہ ہمیں ہر چیز میں چاکلیٹ چپ ضرور ملے، تو یہ جب آپ بنا کے انہیں دیکھیں تو انشاءاللہ مجھے امید ہے کہ بچے بہت اس کو انجوائے کریں گے۔ یہ دیکھیں تھوڑی سی میں اس کے اوپر ڈالوں گی۔ اگر ویورز میں نے چاکلیٹ چپس جو ہیں میکرونی میں پہلے سے شامل کرتی تو اس کا یہ ہونا تھا کہ چاکلیٹ نے میلٹ ہونا شروع ہو جانا تھا، تو اسی لیے میں نے اوپر سے ٹاپنگ کر رہی ہوں، کلر بھی نہیں تھا آنا اور دوسرا چاکلیٹ نے میلٹ ہو جانا تھا۔ یہ دیکھیں الحمدللہ ہماری میکرونی بن کر تیار ہو چکی ہے۔ مجھے امید ہے آپ کو یہ بہت اچھی لگے گی۔ اگر آپ کو یہ میری ریسپی اچھی لگے تو اپنی فیملیز اور فرینڈز کے ساتھ شیئر کریں اور میرے چینل کو سبسکرائب کریں۔ جیسا کہ رمضان شریف کی آمد ہے اور ہمیں افطاری میں ورائٹی چاہیے ہوتی ہے، تو یہ لائٹ سی سمودی سی ریسپی ہے، یہ بچے تو پسند کرتے ہی ہیں ویورز، تو بچوں کے ساتھ ساتھ بڑے بھی اس کو بہت انجوائے کریں گے۔ تو آپ اپنے بچوں کو یہ گھر میں بنا کے دیں اور اس کو انجوائے کریں۔ اللہ حافظ۔